हाई एंट्रेंस टेस्ट के स्टूडेंट्स, हम सिलेक्शन मैंने किए पास पेपर्स फ्रॉम एनईडी। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 सेकेंड ईयर पोर्शन। मैंने जो भी क्वेश्चन उठाए 2000 एनईडी के पास पेपर जो अनीस हुसैन ने पब्लिश किए, मैं आपके साथ बुक भी शेयर कर देता हूं। मैं आपको बुक दिखा दूं। इट इज अ न्यू वर्जन, न्यू बुक हेयर। इसमें से 2000 से लेके मेरा ख्याल 2024 तक है, 25 भी कहीं से आ जाएगी और हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप सीरियल नंबर देखेंगे आपको ब्रोकन नजर आएगा 5, 8, 10 सो ऑन। ओरिजिनल पास्ट पेपर में जिस तरह क्वेश्चन दिए गए थे जिस सीरियल पे, मैंने वही इंटैक्ट रखा है, ताकि आपको ओरिजिनल टच की फीलिंग आए। बगैर वक्त आया कि चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा है 5वां, और वो कुछ कहता है लिमिट से हमारी 0 से लेके 1 तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन बहुत सादा जस्ट खुद से पूछिए ये किसी चीज का डेरिवेटिव है, तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो कीजिए। tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और यहां से भी इंटीग्रेशन, तो हमें ये वापस फंक्शन मिलेगा। इंटीग्रेशन में हमने सादगी से ये बताना होता है कि किस चीज का डेरिवेटिव है, ये किस चीज की डिफरेंशिएशन है, ये हो गई tan इनवर्स x की। tan इनवर्स x आपको पता है हाउ टू इंसर्ट लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं जो कि हमेशा लोअर लिमिट से बड़ी होती है। कभी कभी रेयर केसेस में ये दोनों सेम होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज 1, tan इनवर्स x की जगह 1 पुट किया हमने प्लस सी, माइनस tan इनवर्स x की जगह हमने पुट किया 0 प्लस सी। देखें ब्लू मार्कर मेरा ख्याल विजिबल नहीं होगा, ये देखते हैं। ये tan इनवर्स 1 कौन से एंगल में tan 1 होता है? 45 डिग्रीज, और पाई अपॉन 4 माइनस tan 0 0 यहां पर सी, और ये माइनस सी कट जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में। 45 या पाई अपॉन 4, 45 डिग्री और पाई अपॉन 4 रेडियन। और तो हमारा आंसर है इसमें पाई अपॉन 4। मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं, 0 to 1 कभी कभी यहाँ लिमिट रहती है 0 to इन्फिनिटी। अगर आपने ये हंट कर लिया ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो ऊपर वाले लिमिट देंगे, अपर लिमिट। कौन से एंगल में tan 1 होता है, 45 में होता है, तो 45 इज द आंसर इन दैट केस। कहीं और हम डिस्कस करेंगे, ये इस तरह आया हुआ है, लिमिट सिर्फ चेंज है, 0 to इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर होने जा रहा है पाई अपॉन 2। क्यों? इसी तरह हम इंटीग्रेट करेंगे tan इनवर्स x, tan इन्फिनिटी। tan अनडिफाइंड कब होता है? tan 90 पर अनडिफाइंड होता है, फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है ये क्वेश्चन। जस्ट आप लिमिट चेक कीजिएगा, अगर 1 है तो 45 आंसर है पाई अपॉन 4, अगर इन्फिनिटी है तो ये पाई अपॉन 2, तो हमने पहला क्वेश्चन भी कर लिया और उसका एक रेप्लिका का आइडिया भी मैंने आपको दे दिया। रेप्लिका जस्ट लिमिट चेंज होगी, इन्फिनिटी मींस 90, टेंजेंट अनडिफाइंड 90 पर होता है, पाई अपॉन 2 रेडियंस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन बाय y इक्वल एक्स स्क्वायर। 8वां नंबर क्वेश्चन है जी, 8वां नंबर क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ द कर्व दे रहा है y इक्वल एक्स स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 3, 1। थोड़ा इसको ओपन कर देते हैं कि y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। y इक्वल एक्स स्क्वायर ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। x पर स्क्वायर है, y पॉजिटिव है, x पर स्क्वायर है, y पॉजिटिव है। x पर स्क्वायर मींस ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन x का कवर करने जा रहा है, y पॉजिटिव ऊपर होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है। कुछ रफ आइडिया इस पैराबोला का ये होगा, y इक्वल एक्स स्क्वायर। हमसे ये नहीं पूछा गया, मगर डिटेल से काम करना आपके लिए मुआविन साबित होगा, मददगार साबित होगा, आपको क्लैरिटी देगा। दो केस में आपकी प्रोग्रेस थोड़ी बहुत स्लो होगी लेकिन वंडरफुल होगी। y इक्वल एक्स स्क्वायर
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मीन्स टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मीन्स टेंजेंट लाइन, और वो टेंजेंट कहां पर है 3 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। सिंपली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए हमें दो एलिमेंट्स दरकार होते हैं, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट और स्लोप जो कि हम इसमें यूटिलाइज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। हमें पता है m हमारा स्लोप है, ग्रेडियंट कहा जाता है जिसे अच्छी लैंग्वेज में, अच्छे लिटरेचर में, और x1 y1 द गिवन पॉइंट। इसमें हमें x1 y1 है, गुड कूल। सेकंड हमें डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड हमें स्लोप चाहिए। स्लोप मालूम करने के लिए 4 से 5 पॉसिबिलिटीज है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहली, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट गिवन हो तो इस रेशियो को ग्रेडियंट कहा जाता है। अगर आपके पास एंगल इंक्लाइनेशन गिवन है तो फिर स्लोप का फॉर्मूला कुछ होने जा रहा है m इक्वल tan थीटा। अगर इटसेल्फ अ लाइन आपके पास गिवन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है x प्लस बी इन जनरल फॉर्म, तो फिर स्लोप कुछ इस तरह होगा, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, या ए लेवल के स्टूडेंट्स उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, इस तरह y इक्वल mx प्लस c, फिर यहां से वो स्लोप या ग्रेडियंट ले लेते हैं। चौथी, पांचवी, ये दोनों एक ही पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट लाइन। चौथी पॉसिबिलिटी जो है वो डिफरेंशिएशन से ग्रेडियंट लिया जा सकता है, एडवांस पॉसिबिलिटी, m इज इक्वल dy अपॉन dx। ग्रेडियंट कैन बी हैंड डाउन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो यहां पर वही लगने जा रही है, एक पॉइंट हमारे पास है, 2 पॉइंट होते तो हम ये कर देते, एंगल का आइडिया तो ये कर देते। टेंजेंट लाइन इटसेल्फ पैरेलल परपेंडिकुलर कहता है तो हम लाइन में से निकाल देते इस तरह। अगर हमें इक्वेशन गिवन होती तो y इक्वल mx प्लस c भी हम ट्राई कर लेते, लेकिन ये चीज नहीं है, इसे डिफरेंशिएट कीजिए। हमारे पास है y इक्वल x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करने से dy ओवर dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इट इज 2x। ये स्लोप एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, x की वैल्यू आपके पास है, दैट्स एब्सिसा, दैट्स 3, 2 टाइम्स 3, सो माय ग्रेडियंट इज 6। हमारा ग्रेडियंट क्या आ गया, 6 आ गया। पासिंग पॉइंट या थ्रू पॉइंट क्या है, 3 और 1, और हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, जस्ट पुट वैल्यूज इन दैट केस। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और ये हमारा आंसर है, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। x1 y1 हमारा क्या है 3 1, y1 है m6 x माइनस 3। आप इसे फर्दर सोल्व करें, ये आ जाएगा आपको y माइनस 1 6x minus 18. Writing in standard form, I am going to have something like this. 6x y उस तरफ ले जाएंगे, minus y plus 1 minus 18 is equal to 0. So we have 6y minus 1 minus y minus 17 is equal to 0. ये हमारा आंसर होगा इस फॉर्म में। अगर आप आंसर पे नजर दौड़ाएंगे तो उसने ऑप्शन यही छोड़ा हुआ है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 6x माइनस 3, उसने यही छोड़ा हुआ है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रेप्लिका लाजमी है आप लोगों के लिए। इसमें क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही अगर टेंजेंट की जगह वो नॉर्मल का है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, उसमें सिर्फ क्या चेंज आने जा रहा है, हमने ये ग्रेडियंट मालूम किया है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यूटिलाइज होगा। यहां पर सिर्फ -1/6 आएगा, यहां पर सिर्फ -1/6 आएगा, यहां पर सिर्फ -1/6 आएगा। क्यों? जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, कुछ इस तरह। ये हमें गिवन था, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, dy ओवर dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पॉइंट हमने पुट किया, x की वैल्यू 3 है, 2 3 6। अगर हमें कहता है टेंजेंट तो ये हमारा स्लोप है, ये हमारा ग्रेडियंट है। अगर कहता है नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, तो हमारा m हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, -1/6, पॉइंट हमें गिवन है वही 3 1। तो हमारी इसकी इक्वेशन कुछ ये आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये x1 y1 ये स्लोप हमारा,
y minus 1 minus 1 over 6 x minus 3. Shift 6 here, it will become 6y minus 6 is equal to minus x plus 3. अक्सर जो आंसर लिखा जाता है उसका x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए मैं इसे यहाँ शिफ्ट करूंगा. अगर x पॉजिटिव होता तो मैं y को उधर शिफ्ट करता. इट डजंट मैटर, इट्स नॉट हार्ड मैटर टू अंडरस्टैंड. x को यहाँ लाए हम, x प्लस 6y माइनस 6 माइनस 3. माइनस 6 माइनस 3 क्या हो गया, x प्लस 6y माइनस 9 is our answer in that case. Is our answer in that case. आपको मैंने टेंजेंट का भी आइडिया दिया, नॉर्मल का भी आइडिया दिया और ये भी आइडिया दिया कि स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए पॉइंट और स्लोप दरकार होता है, पॉइंट और ग्रेडियंट दरकार होते हैं. ग्रेडियंट मालूम करने के लिए हमारे पास 4 से 5 पॉसिबिलिटीज है. ग्रेडियंट मालूम करने के लिए हमारे पास 4 से 5 पॉसिबिलिटीज है जो हमने डिस्कस की आपके सामने. ओके, सीरियल नंबर अकॉर्डिंग टू पेपर आई हैव केप्ट इंटैक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 5 8. अब 10वां क्वेश्चन कह रहा है e raised sin x, e raised sin x, e raised sin x. हमें कह रहा है कि y is equal to e raised sin x, इसका डबल डेरिवेटिव y डबल डैश एट x is equal to pi upon 2. क्वेश्चन नंबर 10, y is equal to e raised sin x, इसका डबल डेरिवेटिव मालूम करें आप, एट x is equal to pi over 2. एट पाई ओवर 2. चले थोड़ा इसकी परतें उतारते हैं. लेट्स अनअर्थ व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस. अगर आप एनालाइज करेंगे डेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको 3 किस्म के डेटा नजर आएंगे. डेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 फार्मूलाज, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल. वो फार्मूला है, 3 किस्म के आपको डेटा नजर आएंगे. अगर आपने वो क्लासिफाई कर लिया, आपकी जिंदगी बहुत सहल होने जा रही है. योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड इजी. पहला नॉर्मल केस हमारा ये है, इसे मैं अपनी जबान में कहता हूं बेस वेरिएबल जनाब, पावर कांस्टेंट. बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट. बच्चा इस चीज से बड़ा फैमिलियर होता है और हर चीज इसी को लिए फॉलो करता है, चलता है, और दूसरी चीज का आइडिया नहीं होता, इसलिए वो स्टक होता है, डूबता है. ये नॉर्मल केस. इसमें क्या करते हैं, पावर नीचे लाते हैं, एक कम करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1, खत्म कहानी. नॉर्मल केस. मसाइल यहाँ स्टार्ट होता है. सेकेंड केस, अगर इस तरह लिखा हो, मैं इसे कहता हूं बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, मैं इस डेटा को कहता हूं बेस कांस्टेंट पावर. इसकी अल्टुगेदर साइंस ही डिफरेंट है, हाउ टू डिफरेंशिएट दिस वन. और तीसरा केस जो मैं कहता हूं एक्स रेज साइन एक्स और एक्स रेज एक्स, बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल. इस डेटा की डिफरेंशिएशन करना एक अलग साइंस है, इसका बिल्कुल एक अलग मेथड, इसका बिल्कुल एक अलग मेथड. अब देखिए हमारे पास मोस्टली ये केस डिफरेंशिएशन में नजर आता है, इंटीग्रेशन में. यही आप देख लें, e raised sin x. इसी पेपर में समवेयर ये देखें, ये बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, इसी के 2 केसेस हैं. यही इंटीग्रेशन में आ गया, यही डिफरेंशिएशन में आ गया. बच्चा कोशिश करता है कि पावर नीचे उतारो, एक कम करूं, और लुटिया डुबो देता है अपनी. इस चीज को फॉलो करें. बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट, नॉर्मल केस, मेकिंग योर लाइफ सिंपल. मेक द पावर कोएफिशिएंट, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर एंड वी आर डन. बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, इसकी साइंस अलग है. इसको किस तरह डील करते हैं ये देखें, यहाँ है डिफरेंशिएशन ऑफ y dy और dx. कम से कम हमने डेटा तो अंड कर लिया. ये क्या है भाई, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल. क्यों, e में वेरिएबल नहीं है, e इज अ कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट, इरेशनल नंबर, ऑयलर नंबर हैविंग वैल्यू 2.71828. बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, इसकी डिफरेंशिएशन किस तरह करते हैं, इसे सेम लिखते हैं आप. इस डेटा को आपने सेम लिखा, multiply by differentiation of the power, differentiation of the power with respect to x it is, और ln के साथ आप बेस लिखते हैं, ln के साथ बेस लिखते हैं. माय हैक, इस तरह का जो भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप डायरेक्ट इस तरह करते, सेम लिखिए, उसे पावर का डेरिवेटिव कीजिए, ln के साथ बेस लिखिए, और खुदा हाफिज. ये देखिए e पावर साइन x, साइन का डेरिवेटिव cos x, बेस ln के साथ ln e. ln e luckily we have one, it's equal to e raised sin x and cos x. हमने ये डेरिवेटिव कर दिया dy upon dx और y डैश. अगर हम और करेंगे, हमें डबल डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा. एवरीबडी इज फैमिलियर विद दिस. 2 फंक्शन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इट विल बिकम y डबल डैश. इस तरह लिखें, कोई लिटरेचर से y2 लिखता है, या इस तरह लिखता है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर. प्रोडक्ट रूल पहले को सेम लिखें. cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन जनाब,
प्लस सेकंड फंक्शन को सेम लिखे cos x, e पावर साइन x का डेरिवेटिव कर, e पावर साइन x का डेरिवेटिव आप ऑलरेडी कर चुके, एक बार फिर कर लेते हैं हम इसे, उसे हमने सेम लिखा, पावर का डेरिवेटिव किया, cos आया बेस के साथ ln, ln ही 1 है, इसको हम कह देते हैं खुदा हाफिज। हमने क्या पुट करना है x की जगह पाई अपॉन टू, x की जगह पुट करना है पाई अपॉन टू, दैट इज माइनस e रेज्ड साइन पाई अपॉन टू, यहां पर भी x की जगह पाई अपॉन टू, प्लस इट विल बिकम cos स्क्वायर x की जगह पाई अपॉन टू e रेज्ड साइन पाई अपॉन टू, ln की वैल्यू 1। देखिए जी cos पाई तो होता है, cos पाई अपॉन टू तो होता है 0, ये टर्म तो गया खुदा हाफिज। ये साइन पाई अपॉन टू की वैल्यू होती है 1 माइनस ई रेज्ड 1 टाइम्स 1, तो इसका आंसर क्या आने जा रहा है माइनस ई, इसका आंसर क्या आने जा रहा है माइनस ई, दैट्स आवर आंसर, दैट्स आवर आंसर। जब भी आप डेरिवेटिव करें खुद से ये पूछिए कि डेटा किस किस्म का है, किस काइंड का डेटा है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट पे सिर्फ आप ना उलझे रहे, मेक योर होराइजंस ब्रॉड, भाई ये भी तो होता है, ये क्या है, ये बेस में तो आपको वेरिएबल ही नजर नहीं आ रहा, पावर में तो इसकी कहानी तो कुछ डिफरेंट होगी, इसमें दोनों में वेरिएबल है यार, इसकी भी कहानी कुछ डिफरेंट होगी, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, इसकी कहानी ये है कि इसे सेम लिखा जाए, फिर इसके पावर का डेरिवेटिव किया जाए, ln के साथ बेस लिखा जाए, ln के साथ बेस लिखा जाए, ln e1 के बराबर होता है, हमने छोड़ दिया, जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका ln3 0 नहीं होगा, उसे लिखना होगा। देखिए किस तरह, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है पेपर के मुताबिक, फ्रॉम 2000 पास पेपर ऑफ एन ईडी, क्या कहते हैं वो हमें जी, डिफरेंशिएट कीजिए, फाइंड y डैश, y डैश मीन सिंगल डेरिवेटिव, किसका y बराबर हो जब 3 का पावर होना चाहिए, 3 पे पावर है 2x स्क्वायर प्लस x, 3 रेज्ड 2x स्क्वायर प्लस x। कोई लिटरेचर पहले डेरिवेटिव को लिखता है y1, कोई लिखता है y प्राइम, कोई लिखता है dy अपॉन dx, आप सबको इनका आइडिया होना चाहिए। आस्क योरसेल्फ ये किस काइंड का डेटा है, किस काइंड का डेटा है, ये बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, हमारी जिंदगी बड़ी सहल हो गई, हमें इसके बारे में आइडिया, हम इसका डेरिवेटिव किस तरह करेंगे, इसे हम सेम लिखेंगे जनाब, पर इसके पावर का डेरिवेटिव करेंगे 2x स्क्वायर का होगा 2x, x का 1, फिर बेस के साथ ln लिख देंगे, ln के साथ बेस ln3, ये हो जाएगा 2 to the 4 और हमारी कहानी खत्म हुई, 3 रेज़ टू x स्क्वायर प्लस x 2 to the 4x प्लस 1, और ये हमारी ln3 जनाब, इजी टू अंडरस्टैंड। ये डेरिवेटिव में 3 किस्म के डेटा होते हैं, मैंने आपको आइडिया दिया, अगर ये चीज आपको कहीं बुक में लिखी हुई मिले इस तरह वेरी रिफाइंड और अलग और क्लैरिटी के साथ, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, अदरवाइज यू शुड बी थैंकफुल टू मी। चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 14, ये तो बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है उनका, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, कभी कहते हैं लाइन टू पॉइंट, पॉइंट टू लाइन, कभी कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कभी कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट की तरह ज्योमेट्री में स्ट्रेट ही होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, कोई लिटरेचर लिखता है पॉइंट टू लाइन, लाइन टू पॉइंट, पॉइंट टू लाइन, और कभी कभी कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कभी कभी कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, होती कहानी वही है। मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c ओवरऑल, x का कोएफिशिएंट स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट स्क्वायर, दैट इज, इस मॉडुलस की सिर्फ सिग्निफिकेंस इतनी है कि डिस्टेंस पॉजिटिव आता है, आखिर में हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे आखिर में। हमारे पास इक्वेशन क्या है देखें, 5x प्लस 12y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट इज 3 माइनस 1, इससे हम फिट करते हैं इसमें मॉडुलस में 5x प्लस 12y माइनस 16। जनाब ए और बी क्या है, ए और बी के बारे में आपको क्लैरिटी हो, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ओके कूल, ये x और y की जगह हम फिट करेंगे इसमें, 5 टाइम्स 3 प्लस 12 टाइम्स माइनस 1 माइनस 16 डिवाइडिंग बाय 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 169 का स्क्वायर रूट 169 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, ये हो गया 15 जनाब,
-12 -16 डिवाइडेड बाय 169। मॉड में लिखेंगे, मॉड 15 13, 16 में से ये 13 आया, इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे +15 -16 -1 -12 -13, और ये भी आया जनाब यानी 13, कैंसिल हो गया। इस मॉडल्स की वजह से हम डिस्टेंस उठाएंगे, +1 यूनिट इज आवर आंसर इन दैट केस, +1 यूनिट इज आवर आंसर इन दैट केस। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव उठा दिया। अगर आपसे कहें कि शो इट्स सिग्निफिकेंस, फिर हम माइनस भी उठाएंगे। हमारा डिस्टेंस में इट्स कूल टू टेक द पॉजिटिव साइन। चलते हैं जनाब अगले क्वेश्चन। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट लाइन का फार्मूला ax1 + by + c ओवर a² + b²। a और b के बारे में क्लैरिटी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y पुट किया। इस मॉडुलस की सिर्फ सिग्निफिकेंस इतनी है कि आंसर नेगेटिव आया, आखिर में से पॉजिटिव कर देना है। हमारे पास गिवन पॉइंट x y की जगह पुल अप किया और हमने आंसर पर पहुंचे कि इसका क्या आंसर है। चलते हैं जी 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है डिफरेंशिएट ln sin x। डिफरेंशिएट ln sin x, अ टाइनी क्वेश्चन। डिफरेंशिएट ln sec x, बहुत आसान है, ln का डेरिवेटिव करना है। ln के साथ जो भी क्वांटिटी उसे आप 1 ओवर में लिखें, उसका रेसिप्रोकल लिखें, उसे 1 अपॉन में लिखें। ln के साथ जो भी प्रेजेंट है डिफरेंशिएशन के लिए उसे 1 अपॉन में लिखें, जो क्वांटिटी अपॉन में आई उसकी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखिए। सेक का डेरिवेटिव है सेक भी और tan भी। ln के साथ जो भी था हमने लिखा 1 अपॉन सेक, ln के साथ जो भी था हमने लिखा 1 अपॉन, ln के साथ जो भी था हमने लिखा 1 अपॉन, ln के साथ जो भी था हमने लिखा 1 अपॉन। जो चीज अपॉन में उसका डेरिवेटिव हमने न्यूमरेटर में लिखा, sec x tan x कैंसिल आउट, tan x इज आवर ओनली आंसर इन दैट केस। ये हमारा tan x इसमें आंसर है, और इवेंचुअली स्टिल के 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, हमारे पास स्पेस कम था तो हमने हेप्टा प्रिपरेशन स्टार्ट की। 7-8 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करेंगे और करेंगे जनाब। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आपको कहे सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कभी इसका एब्रिविएशन लिखते हैं सॉल्व डी। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कभी आपको लिख देगा ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही बात है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन या एरिया अंडर द कर्व। ये दोनों क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, एरिया अंडर द कर्व मींस इंटीग्रेट। Solve differential equation means it is a question of integration as well। देखते हैं ये क्वेश्चन जनाब। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें रेशियो दिया गया dy ओवर dx xy। देखिए ये हमारे पास हमारे सेकंड ईयर लेवल पे सिर्फ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, वो भी बड़ी मामूली छोटी सी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका फलसफा यह है, आपको डिफरेंशियल dy भी न्यूमरेटर में चाहिए, dx भी न्यूमरेटर में चाहिए। मैथमेटिकली फिर हम इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे, तो कुछ इस तरह हो जाएगा dy इक्वल x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय dx। देखिए हमारा dy भी ऊपर आ गया, dx भी ऊपर आ गया, dy भी ऊपर आ गया, dx भी ऊपर आ गया। कूल, dx के साथ x शूट करेगा, dy की तरफ y वाले टर्म ले जाए, x वाले टर्म dx की तरफ ले जाए, x वाले टर्म dx की तरफ ले जाए, और y वाले टर्म dy की तरफ ले जाए। मैथमेटिकली इट विल बिकम dy ओवर y, और ये हमारा होगा x dx। इनकी इंटीग्रेशन करेंगे जनाब, इसकी विद रिस्पेक्ट y, उसकी विद रिस्पेक्ट x, एंड इट्स कूल। इंटीग्रेट करने से 1 अपॉन y dy x dx। अगर आपकी बत्ती बुझ जाए दिमाग की कि करना क्या है इंटीग्रेशन में, कूल डाउन और खुद से ये पूछे भाई ये किस चीज का डेरिवेटिव तो नहीं है, 1 अपॉन y, यार ये तो ln y का डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई ln y। खुद से पूछे x, ये तो इजी, इसमें एक ऐड कर दो, इससे डिवाइड कर दे, नॉट टू वरी। जब भी आपकी दिमाग की बत्ती बंद हो जाए इंटीग्रेशन में, आस्क योरसेल्फ इज इट डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, ओह कूल, 1 ओवर y is the differentiation of ln y, so its integration is ln y। I have written it is simple one, just add 1 to the power dividing with the same and it's cool। जनाब यानी हमारा आंसर क्या आने जा रहा है इसमें, ln y is equal to x square plus c। 2-4 क्वेश्चन रहते हैं पेपर के सेकंड ईयर के, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्रेम में हम इसकी कोशिश करेंगे। मेरी छोटी मोटी कोशिश आपको जरूर पसंद आई होगी, आई होप, अदरवाइज इट्स ऑल बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट